अब देखते हैं अगली खबर यूपी के सोनभद्र से लोकल साथी अनिल कुमार की। सोनभद्र में जनहित संकल्प पार्टी के गोरावल प्रभारी डॉक्टर अरविंद पटेल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की गई। डॉक्टर अरविंद पटेल ने कहा कि हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन कई गांवों में आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं जर्जर सड़कें, बारिश में कीचड़ से भरे रास्ते और जाम नालियां लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को खाद और यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। पार्टी ने प्रशासन से सभी समस्याओं की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध समाधान की मांग की है। डॉक्टर पटेल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित संकल्प पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन शुरू करेगी। ज्ञापन सौंपने के बाद बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी दर्शकों नमस्कार, हम अनिल कुमार, लोकल न्यूज पिंडिया, गाँव की दिल्ली तक। अभी सोनभद्र जिले के रावतगंज मुख्यालय पर थोड़ा सा कार्यक्रम है, थोड़ा जाने थोड़ा कोशिश करेंगे क्या मामला है। यात्रा थोड़ा आइए थोड़ा आपको सर, यहाँ पर क्या ऐसा बिल लगा सर, कैसा कार्यक्रम है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। यह भीड़ नहीं, जनता की आवाज़ है, जनहित संकल्प की आवाज़ है, जो आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाई जाएगी। मैं डॉक्टर अरविंद पटेल, प्रभारी जनहित संकल्प पार्टी घोरावल का हूं, और घोरावल में हर घर नल तो लग गया दिखाने के लिए, ठेकेदार का बिल पास कराने के लिए, लेकिन माताओं को आज एक बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। गांव में एक बरसात हो गई, गलियों में इतना कीचड़ है कि बच्चे, माताएं, बहनें दुर्लभ हो गया है रहना। और शिक्षा का तो यह आलम है कि स्कूल खुल गए, न वहाँ पे किताबें हैं, न ड्रेस हैं, न कोई मूलभूत संसाधन है। किसानों की दशा यह है कि न डीजल मिल रहा है, न यूरिया मिल रही है, न DAP मिल रहा है। रोपाई का समय आ गया है, नहरें भी सूखी पड़ी हुई है। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अपनी बहनों माताओं के 50% भागीदारी के लिए और किसानों के खाद, बीज, डीजल के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए, पिछड़े, वंचितों, शोषितों पर जो समाज के कुछ तथाकथित भ्रांत या बड़े लोगों द्वारा जानबूझ के हमला किया जा रहा है, और सरकार में बैठे जातंकवादी लोग उसको दबा करके गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उससे मुक्ति दिलाने के लिए, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, घोरावल में विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, और पूरे सोनभद्र को मिनी स्विट्जरलैंड में बदलने के लिए जनहित संकल्प पार्टी कमर कस चुकी है। डॉक्टर आर.एस. पटेल के नेतृत्व में हम आगे बढ़ चुके हैं। हजारों माताओं, बहनों का, नौजवान साथियों का और किसानों का यह जन सैलाब यह बता रहा है कि आज क्रांति, लाल पीली क्रांति सोनभद्र की धरती पर इतिहास लिख चुकी है। हमारी प्रमुख मांगे हैं, बिजली बिल की अनियमितता समाप्त करके तत्काल स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, और दूसरा विधानसभा के अंतर्गत भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराई जाए। तीसरा, किसानों को छुट्टा पशुओं से और भड़ रोडों से मुक्ति मिले। खनन माफियाओं द्वारा उजाड़े गए, विस्थापित किए गए गरीबों को जमीन आवंटित कर उनका पुनर्वास हो सके। किसानों के लिए खाद बीज की तत्काल व्यवस्था कराई जाए। हर घर नल योजना तो लागू हो गई, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं आज तक किसी माँ बहन के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। युवाओं के लिए रोजगार के 100% अवसर उपलब्ध कराए जाए। क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, IT कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। हमारा सोनभद्र जनपद सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। इसमें पर्यटन का विशेष पैकेज ला करके मिनी स्विट्जरलैंड बनाने का काम किया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के डॉक्टर आर.एस. पटेल और जनहित संकल्प पार्टी के निर्देश पर आज सोनभद्र जनपद में सरदार पटेल एकता रथ न्याय यात्रा हजारों माँ बहनें अपने गैस के लिए, बिजली के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आपके सामने गुहार लगाने आई हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी इन मांगों को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर मैं कटा लीजिए।
करता हूँ। मैं नारा दूंगा, आप दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हमारी माताएं बहनें